प्रिय प्रश्नार्थियों, आज का अपना टॉपिक है बेल्ट। परिचय। किसी भी मशीन को चलाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। यह पावर विद्युत मोटर से प्राप्त की जाती है। जब विद्युत मोटर को चलाया जाता है तो उसकी पावर को मशीन तक बेल्ट, पुली, गियर, क्लच, कपलिंग आदि माध्यमों की आवश्यकता होती है। अर्थात विद्युत मोटर की ऊर्जा को मशीन तक पहुंचाने के लिए उपरोक्त माध्यम की आवश्यकता लेनी पड़ती है। इसी के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सबसे पहले बेल्ट। बेल्ट विभिन्न प्रकार की होती हैं जो निम्न हैं: वी बेल्ट, फ्लैट बेल्ट, रिब्ड बेल्ट, लिंक बेल्ट और लास्ट है टूथ या टाइमिंग बेल्ट। बेल्ट का चयन। किसी विशिष्ट बेल्ट का चयन उसके चाल अनुपात, केंद्र की दूरी, लचीलापन, मजबूती, खर्च व अनुरक्षण पर निर्भर करती है। वी बेल्ट। जब दो शाफ्ट के मध्य की दूरी कम होती है तब वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। यह वी-नुमा आकार की होती है। यह 40 डिग्री कोण पर बनी होती है। यह बेल्ट स्लिप नहीं होता, इसलिए अत्यधिक शक्ति संचालन इसके अंतर्गत होता है। यह फाइबर का बना होता है तथा रबड़ की लाइनिंग इस पर बनी होती है। अब है वी बेल्ट ड्राइव के लाभ, यानी अपन वी बेल्ट का प्रयोग क्यों करते हैं। शाफ्टों के मध्य दूरी कम हो वहाँ उपयोग की जा सकती है, कि जहाँ पर दो शाफ्ट हैं और उनके मध्य दूरी कम है वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम आवाज़ उत्पन्न करता है, यानी इसका प्रयोग करने से आवाज़ ना के बराबर आती है। आसानी से मरम्मत व बदला जा सकता है। भार के कम ज़्यादा होने पर मोटर व बियरिंग पर तनाव कम करता है। वी बेल्ट का वर्गीकरण। वी बेल्ट को 500 में बांटा गया है। IS 1974 के अनुसार ABCDE ये 5 इसके वर्ग बनाए गए हैं। वी बेल्ट का उपयोग। वी बेल्ट का प्रयोग दो शाफ्टों के मध्य दूरी कम हो वहाँ पर किया जाता है। दोनों शाफ्ट की दिशा बदलने के लिए बेल्ट को क्रॉस में भी लगाया जाता है। इसको लगाने के लिए वी-नुमा ग्रूव वाली पुली की आवश्यकता होती है। बेल्टों का उपयोग घरेलू उपकरण जैसे ग्राइंडर, मिक्सिंग, वॉशिंग मशीन आदि में किया जाता है। अब है बेल्ट में क्रीप एवं स्लिप। अपन पढ़ेंगे भी क्रीप क्या होता है और स्लिप क्या होता है। पुली पर जब बेल्ट घूमता है तो ड्राइविंग पुली के संपर्क स्थान पर खींचने तथा ड्रिवन पुली पर बेल्ट पर छोटा होने का प्रयत्न करता है। इसे बेल्ट का क्रीप कहते हैं। जैसे जैसे बेल्ट पर लोड अधिक होगा वैसे वैसे क्रीप भी अधिक होगा। पुली तथा बेल्ट के मध्य होने वाली सरफेस स्पीड का अंतर स्लिप कहलाता है। स्लिप के प्रभाव को पुली के अनुपात को कम करके
यानी कि बड़ी पुली और छोटी पुली के अनुपात को कम करके तथा उचित अलाइनमेंट करके कम किया जा सकता है। स्लिप तथा क्रीप के संयुक्त रूप से होने पर या उनके कारण शक्ति का ह्रास होता है, यानी कि शक्ति का या पावर का नुकसान होता है। बेल्ट ड्रेसिंग, पुली के सतह पर, यानी जो बेल्ट होती है वो पुली की सतह पर चलती है। पुली के सतह पर बेल्ट के लगातार चलने रगड़ने के कारण ऊष्मा तथा घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप बेल्ट सूख जाता है। वह बेल्ट स्लिप होने लगता है। बेल्ट को लचीला व क्रैक मुक्त बनाने के लिए उसकी ड्रेसिंग की जाती है। इसके लिए बेल्ट के आंतरिक सतह पर रेजिन अथवा टैलो पाउडर लगाते हैं, जिसको अपन देसी भाषा में बोलते हैं बेरजा, जिससे बेल्ट की पकड़ करने की क्षमता बढ़ती है। अब है बेल्ट ड्राइव के प्रकार, यानी अपन बेल्ट ड्राइव में शाफ्टों को किस प्रकार लगा सकते हैं। पहला है ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, स्टेप बेल्ट और राइट एंगल बेल्ट। पहला है ओपन बेल्ट। इस प्रकार के संचालन में दोनों शाफ्ट समांतर होती हैं तथा दोनों शाफ्टों की दिशा समान होती है। या मान लीजिए कि ये बड़ी पुली है, ये छोटी पुली है, तो अगर ये ड्रीवन पुली है, ये ड्राइवर पुली है, या ये ड्राइवर है, ये ड्रीवन है, तो ये अगर चलती इस दिशा में चलती है तो ये पुली भी इसी दिशा में चलेगी। यानी मान लो इसकी दिशा ये है तो बड़ी पुली भी इसी दिशा में चलेगी। अब ये है बेल्ट की लंबाई ज्ञात करने के सूत्र, यानी ओपन बेल्ट ड्राइव है तो अपने को कितनी लंबाई की बेल्ट चाहिए। इसके लिए सूत्र है L बराबर बड़ी पुली प्लस छोटी पुली बटे 2 इंटू 3 सही 1/4 इंटू 2x। यहाँ पर L बराबर ओपन बेल्ट की लंबाई, D बराबर बड़ी पुली का व्यास, स्मॉल d बराबर छोटी पुली का व्यास और x है दोनों पुलियों के जो केंद्र हैं उनके मध्य की सीधी दूरी। इसके बाद है अपना क्रॉस बेल्ट ड्राइव। इस प्रकार के संचालन में दोनों शाफ्ट समांतर होती हैं तथा दोनों पुलियों की दिशा विपरीत होती है। मान लीजिए कि ये बड़ी पुली है, ये छोटी पुली है, ये ड्रीवन है, ये ड्राइवर है, ये ड्रीवन है। तो अगर ये पुली इस तरह से चल रही है तो इसका दिशा इस तरह से होगी, उससे उल्टी होगी। बेल्ट की लंबाई याद करने का सूत्र L बराबर C/2 प्लस C2 प्लस 2 होल इसका रूट x इंटू R प्लस R का होल स्क्वायर। यहाँ पर L बराबर है क्रॉस बेल्ट की लंबाई, कैपिटल C का बराबर मतलब है बड़ी पुली की परिधि, स्मॉल c छोटी पुली की परिधि, कैपिटल R बराबर बड़ी पुली की त्रिज्या, स्मॉल r बराबर छोटी पुली की त्रिज्या और x बराबर दोनों पुलियों की केंद्र के मध्य की सीधी दूरी। अगला है थर्ड स्टेप ड्राइव। जब मशीन के स्पिंडल अलग अलग स्पीड पर चलना हो तो वहाँ पर स्टेप कोण पुली का उपयोग किया जाता है। इसमें पुली पर 3 से 4 स्टेप्स होते हैं तथा दोनों पुलियों एक दूसरे के विपरीत फिट होती हैं। जितने स्टेप होते हैं उतनी ही प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं। यह ओपन बेल्ट ड्राइव की तरह ही होता है। इसमें देखिए कि ये एक पुली है, ये एक पुली है, इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 स्टेप बने हुए हैं, इसमें भी 4 स्टेप बने हुए हैं। ये इस तरह से लगी है तो ये दूसरी पुली के विपरीत लगी हुई है। आप इस स्पीड को अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला है समकोण बेल्ट ड्राइव। इस विधि में 2 पुलियों को समकोण पर या किसी विशेष कोण पर चलाया जाता है। इसमें एक शाफ्ट हॉरिजॉन्टल स्थिति में होती है तथा दूसरी शाफ्ट वर्टिकल स्थिति में होती है।